वेलकम टू यूपीएससी परीक्षा। मेरा नाम रोहित कुमार है और आज द हिंदू के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं जो हम पढ़ने वाले हैं अभी, इसमें मैं आपको यह बताने वाला हूं कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पढ़े। क्या यह न्यूज आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है? अगर मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है तो मेंस में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या क्वेश्चंस का पैटर्न होगा। जो न्यूज जो है मैं एग्जांपल के साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि ये न्यूज है पर्टिकुलर और इस न्यूज में मेंस से रिलेटेड कितने तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको अंतिम तक बने रहना है और आपको देखना है कि ये न्यूज जो है हमारे एग्जाम के लिए कितना महत्वपूर्ण है। चलिए एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से लिए ये न्यूज हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहला हम बात करते हैं, फर्स्ट न्यूज की तरफ हम लोग आगे चलते हैं। आप इसे हम लोग समझेंगे ध्यान से। सबसे पहला न्यूज है आपका पेज नंबर फर्स्ट पर, आप जाओगे पेज नंबर फर्स्ट पर, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड कि यूएसए सेंट अ बैक 200 इंडियंस ऑन मिलिट्री प्लेन्स। मिलिट्री प्लेन से 200 इंडियंस को भेज दिया। ठीक है, अब चलिए ये न्यूज है कंप्लीटली आपका, लेकिन ये न्यूज आपके एग्जाम के लिए कैसे महत्वपूर्ण होगा, मेंस में कैसा पूछा जाएगा प्रश्न, प्रीलिम्स में कैसा पूछा जाएगा, क्या क्या हो सकता आप ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, पहला इसके अकॉर्डिंग हम कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे। अब यहां पर देखो कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट यहां पर यही है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, डे बिफोर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है, आपको बता दूं कि 12 फरवरी तक अमेरिका जाने वाले हैं। अब देखो 12 फरवरी तक अमेरिका जाने वाले हैं, उससे पहले ही अमेरिका ने 200 से ज्यादा भारतीयों को आपको इंडिया भेज दिया। अब यहां पर देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है कि इलीगल जितने भी इंडियन ई माइग्रेंट्स हैं उनको डिपोर्टेशंस करता है। लेकिन आपको समझने की जरूरत है कि पहले अमेरिका ने नेशनल्स आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करवाया कि ये भारतीय हैं और उस भारतीय को मिलिट्री प्लेन से आपको इंडिया भेज दिया। अब तो ये कॉन्टेक्स्ट में है। अब की हाइलाइट्स क्या है इसको समझिएगा। आपके मेंस में आपको की हाइलाइट्स में क्या है, पहला की हाइलाइट्स में पहला पॉइंट डिपोर्टेशंस ऑफ इंडियन नेशनल्स। अब मिलिट्री एयरक्राफ्ट के थ्रू 200 भारतीयों को अमेरिका से ट्यूसडे मॉर्निंग में इंडिया भेज दिया गया, पहला पॉइंट आपका। दूसरा, इंडिया और यूएसए डायलॉग की बात करेंगे अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डिपोर्टेशंस की बात हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच में एक कन्वर्सेशन हुआ और कन्वर्सेशन के थ्रू कहा गया ई माइग्रेशन इशू को लेकर के। तो ट्रंप ने एम्फेसाइज किया भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कि जितने भी इलीगल ई माइग्रेंट्स हैं उनको अपने देश को बुला ले। यह पहला डायलॉग्स हुआ इंडिया और यूएसए के बीच में। दूसरा बात, इस इश्यूज को एक्सटेंड करने की बात हुई। रिपोर्ट यह कहता है कि करीब करीब अमेरिका में 18,000 इंडियन जो हैं, ई माइग्रेंट जो हैं, इलीगल तरीके से रह रहे हैं और वो इलीगल ई माइग्रेंट्स हैं। यह रिपोर्ट कहता है 2024 जून 2024 तक अमेरिका डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने इसे कहा कि 1,16,000 आपको इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग इंडियंस जो है वहां पर रह रहे हैं। तो जितने भी आपकी इमाइग्रेंट्स हैं उन सबको अपना देश वापस जाना होगा। अब यहां पर पॉलिसी शिफ्ट की तरफ जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पॉलिसी शिफ्ट। मिलिट्री एयरक्राफ्ट के थ्रू उनको इंडिया भेज दिया गया। इंडिया की पोजीशन की बात करें तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने इस बात को क्लेरिफाई किया है कि भारत की ड्यूटी है कि वो अपने नागरिकों को अपने देश बुला लाए और उसकी सही तरीके से यह भी कहा गया कि मोदी विजिट के बाद आप देखो प्रधानमंत्री को एक्सपेक्टेड है कि वो अमेरिका जाएंगे 12 फरवरी तक। वो आपको मिलेंगे, बहुत सारे ग्लोबल लीडर वहां पर आने वाले हैं, यूके के प्राइम मिनिस्टर भी आने वाले, जापान के प्राइम मिनिस्टर भी आने वाले, ये सब वहां प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं। क्लियर है आपका? ये न्यूज इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब यूपीएससी के लिए रेलेवेंस कैसे है
यहां पर। तो यूपीएससी में न्यूज जो है इंडिया और यूएसए के रिलेशंस को आप समझ सकते हैं। यहां पर आप इंडिया और यूएसए के बायलैटरल टाई और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट को हम समझेंगे। ई माइग्रेशन जो पॉलिसी है भारत का, यूएस ई माइग्रेशन लॉ, उसकी से संबंधित, ह्यूमन राइट्स और माइग्रेशन से संबंधित। तो इस तरीके से हमारे लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट हो जाता है और इंटरनेशनल रिलेशन करंट अफेयर का पार्ट हो जाता है। इसलिए अब एग्जाम में प्रश्न क्या पूछा जाएगा इससे रिलेट, इसको भी समझना होगा, क्योंकि न्यूज जो है पढ़ना नहीं है, एग्जाम में क्या पूछा जाएगा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे पहला एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा कि डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ स्ट्रिगनेंट यूएस इमाइग्रेशन पॉलिसी ऑन इंडियन नेशनल्स रिसाइडिंग इन कंट्री इलीगली। ये हो सकता है। एग्जामिन इंडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर टू इंटरनेशनल लॉ रिगार्डिंग टू रिपार्टेशन ऑफ द सिटीजन, एनालाइज द हाउ इश्यूज ऑफ इलीगल इमाइग्रेशन अफेक्ट टू इंडिया और यूएसए के डिप्लोमेटिक रिलेशन को कैसे अफेक्ट कर सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आईआर में पूछ सकता है। इस तरीके आप इसको आंसर लिखो उसके अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं न्यूज पर। दूसरा न्यूज है आज का, और पेज नंबर 12 पर जाओगे, इंडियन इकोनॉमी से संबंधी फिस्कल पॉलिसी को लेकर ये न्यूज है आज का 5 फरवरी। अब ये क्या कहता है, इंडिया फिस्कल और मॉनिटरी पॉलिसी कोऑर्डिनेशन के बारे में। अब इसको समझो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है, पहले कॉन्टेक्स्ट को समझें। इंडियन गवर्नमेंट ने नॉन इन्फ्लेमे कह सकते इन्फ्लेशनरी बजट लेकर के आया है, फिस्कल डिसिप्लिन के साथ प्रेजेंट किया है। इस बात को यह कहता है कि आने वाले कल में भारत का इकोनॉमी ग्रोथ होगा मॉनिटरी पॉलिसी को ऐड करके। मतलब फाइनेंस सेक्रेटरी जो है तुहिन कांता पांडे ने इंफेसाइज किया है कि मॉनिटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी को एक साथ मिलकर के काम करना चाहिए, ताकि हमारा इकोनॉमी ग्रोथ बेहतर हो और साथ में हमारा इन्फ्लेशन भी कंट्रोल रहे। अब यह आपका कॉन्टेक्स्ट है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में हमें यह पढ़ना होगा कि हाइलाइट्स क्या है, इसको समझेंगे। बहुत ही रीअरेंज करके मैं आपको बता रहा हूं। आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी जो है सेंट्रल बैंक, वो डिसाइड करती है इंटरेस्ट रेट के बारे में, ताकि रेट को डिसाइड करते हैं इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग। अब इसके हाइलाइट्स को समझो। इस हाइलाइट्स में यह कहा गया है खास करके की हाइलाइट्स न्यूज़पेपर का, कि फिस्कल डिसिप्लिन और ग्रोथ के बारे में कहा गया है कि फिस्कल पॉलिसी और मॉनिटरी पॉलिसी को बैलेंस करना होगा, संतुलित करना होगा। मतलब फिस्कल कंसोलिडेशंस को ध्यान में रखते हुए ये जो बजट है नॉन इन्फ्लेनेटरी बजट है, यानी इससे इन्फ्लेशन नहीं आएगा। दूसरा, इस बार फिस्कल डेफिसिट को टारगेट रखा गया है जीडीपी का 4.4%, यानी जीडीपी का 4.4% नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक हमारे देश में फिस्कल डेफिसिट होगा। साथ में यह भी कहा गया कि आरबीआई की जो मॉनिटरी पॉलिसी स्टैंड है वो भी कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन अप्रोच के साथ है। दूसरा पॉइंट है हाइलाइट्स में, कॉल फॉर द मॉनिटरी ईजी के लिए। फाइनेंस सेक्रेटरी ने इस बात को कहा कि आरबीआई को चाहिए कि इंटरेस्ट रेट को भी इजी कर दे, ताकि इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल रहे। कंट्रोल के साथ आपका वंस इन्फ्लेशन जब कंट्रोल हो जाता है, यानी इन्फ्लेशन जब कंट्रोल हो जाए मार्केट में, तो मॉनिटरी पॉलिसी को क्या करना होगा, इंटरेस्ट रेट को इजी करना होगा। दूसरा, यह भी कहा कि फिस्कल और मॉनिटरी पॉलिसी नॉट वर्क अक्रॉस पर्पस, एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, दूसरों एक दूसरे को बैठ करके अच्छी तरीके से सोल्व, ताकि इकोनॉमी ग्रोथ बूस्टअप हो। इन्फ्लेशन और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में भी सोचने के लिए कहा गया कि ऐसा बनाओ कि ताकि जो है इन्फ्लेशन और लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो। रही बात टैक्सेशन और इकोनॉमी ग्रोथ की बात करें, टैक्सेशन में यह भी कहा गया कि 12 लाख तक इनकम फ्री कहा गया है, टैक्स नहीं लगेंगे। टैक्सेशन में टैक्स फ्री बनाया गया आपका। साथ में 20 से 25% जो है ग्रोथ भी होगा, और गवर्नमेंट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को और भी रिफॉर्म ओरिएंटेड कर रही है। अब एग्जाम में यूपीएससी के लिए रेलेवेंट कैसे है, यूपीएससी के लिए रेलेवेंट है फिस्कल पॉलिसी और बजट को लेकर कि हाउ डिसिप्लिन और मॉनिटरी पॉलिसी कोऑर्डिनेट टू इंपैक्ट मॉनिटरी पॉलिसी, आरबीआई का क्या रोल होगा, टैक्स रिफॉर्म इकोनॉमी की और इकोनॉमी ग्रोथ से संबंधित। यूपीएससी में क्या क्वेश्चन पूछेगा, इसको भी देखो। यूपीएससी ने पूछेगा कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ मॉनिटरी एंड फिस्कल पॉलिसी कोऑर्डिनेशन इन मैनेजिंग इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ, ये यूपीएससी का प्रश्न हो सकता है। हाउ डज फिस्कल डिसिप्लिन कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल इकोनॉमी ग्रोथ एंड डिस्कस द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज रिसेंट, या क्रिटिकली एग्जामिन द इंपैक्ट ऑफ इनकम टैक्स रिफॉर्म ऑन इंडिया टैक्स बेस्ड इकोनॉमी। इस तरीके के यूपीएससी के क्वेश्चंस मेंस में पूछ सकता है। इस पर क्लियर है आप लोगों को? मैं आशा करता हूं कि आप जो है इसको समझ पा रहे होंगे। चलो तीसरे न्यूज की तरफ चलते हैं।
आज का तीसरा न्यूज है पेज नंबर 6 पर, आप देखोगे इंडिया स्टैंड ऑन ओईसीडी ग्लोबल टैक्स डील को लेकर। अब ये कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसको समझो। इंडिया इज रिकंसीडरिंग बेनिफिट ऑफ ज्वाइनिंग द ओईसीडी ग्लोबल टैक्स डील, यूनाइटेड स्टेट के बाद, विड्रॉवल के बाद, है ना। लेकिन इसमें कहा जाता था कि ये डील का मकसद था कि मिनिमम 50% कॉर्पोरेट टैक्स ऑन मल्टीनेशनल वाज साइन। 2021 में 140 देशों ने ये साइन किया था कि कॉर्पोरेट टैक्स मल्टीनेशनल का 15% मिनिमम रखा जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं अमेरिका के, वो इस मेमोरेंडम से 20 जनवरी 2025 को विड्रॉ कर लेते हैं। अब ऐसा यह कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जब इसको विड्रॉ करेंगे तो ग्लोबल टैक्स डील हैज नो फोर्स ऑन इफेक्ट, यानी बिना अमेरिका का ये ग्लोबल टैक्स डील जो है बेसलेस हो जाएगा, पॉइंटलेस हो जाएगा। अब इसी हाइलाइट्स को समझो। इस हाइलाइट्स में कहा गया कि इंडिया का पोजीशन ग्लोबल टैक्स पैक्ट में क्या रहा है। अब पहला पॉइंट, इंडिया हैज प्रीवियसली एक्सप्रेस रिजर्वेशन बट ब्रॉडली सपोर्टेड टू डील। इस डील को कुछ कंडीशन के बेस के आधार पर इंडिया ने उसको सपोर्ट किया। अमेरिका अब इसको विड्रॉ कर रखा है। अगर अमेरिका ने इसको विड्रॉ किया यानी कि ये इम्प्रैक्टिकल है, ये बात फाइनेंस सेक्रेटरी तोहिन कांता पांडे ने कहा। इंडिया हैज नो एट इनैक्टेड एनी लेजिस्लेटिव, भारत ने इस प्रकार के डील पर किसी भी प्रकार के लेजिस्लेशन कानून नहीं बनाया। दूसरा, 2 पिलर टैक्स रिफॉर्म प्लान की बात है। पिलर 1 कहता है कि लार्ज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन प्रॉफिट का रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। दूसरा कहता है कि ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स 15% जो कि प्रिवेंट करेगा, टैक्स अवॉइडेंस को प्रिवेंट करेगा। तीसरा ये प्रश्न है कि वाई यूएसए विड्रॉ क्यों किया। अमेरिका ने विड्रॉ ये किया क्योंकि उसको डबल टैक्सेशन फॉर अमेरिकन कंपनी ऑपरेटिंग अब्रॉड से कंसर्न को लेकर के, क्योंकि उनको डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस से बचने की बात हो रही है। आपका इस बात का डर है कि अमेरिका बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी पर टैक्स का बर्डन दिन पर दिन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो अमेरिका ने इस जो ग्लोबल टैक्स पॉलिसी है उससे विड्रॉ कर लेता है। चौथा पॉइंट है इंपैक्ट ऑफ द यूएसए विड्रॉवल। आपका अब अमेरिका ने इसको विड्रॉ किया, इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अगर अमेरिका ने जब इसको विड्रॉ करता है तो इससे जो ग्लोबल टैक्स डील है वो इफेक्टिवनेस के साथ आप देखोगे कि कोई इफेक्ट नहीं रह जाता है, क्योंकि बिना अमेरिका के कोई इकोनॉमी आजकल पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका का होना बहुत जरूरी है। और करीब करीब 50 ऐसे देश हैं जो पहले से ही ओईसीडी ग्लोबल एंटी बेस इरोजन को ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुके हैं। तो ऐसे स्थिति में ग्लोबल टैक्स रेजिम बनाने का कोई मतलब नहीं हो जाता है। इंडिया को भी इसे इवैल्यूएट करना होगा इस डील को। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट। अब एग्जाम में क्या प्रश्न के तौर पर पूछेगा भाई, यूपीएससी के कंसर्न में इंटरनेशनल टैक्सेशन ग्लोबलाइजेशन, इंडिया इकोनॉमी डिप्लोमेसी, इंडिया यूएसए रिलेशनशिप, और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एग्जाम में प्रश्न पूछेगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा, यही पूछेगा यूपीएससी में कि व्हाट आर चैलेंजेस इन इंप्लीमेंटिंग टू ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स एंड इवैल्यूएट इंडिया का स्टैंड इस इश्यूज पर कहां है। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में मेंस के तौर पर पूछे जाएंगे। अब आगे की प्रश्न में चलते हो। अब एक नई टेक्नोलॉजी है, आई है, इसको भी ध्यान से समझना होगा। सबसे पहले आईआईटी गुवाहाटी ने एक बैम्बू बेस्ड बंकर आर्मी के लिए तैयार किया, यानी इंडियन आर्मी के लिए एक बंकर तैयार किया। बंकर जो युद्ध में लड़े जाते हैं, छुपने में काम आता है, और वो बैम्बू बेस्ड है, यानी वो बैम्बू का बनेगा। अब इससे क्या फायदा होगा, तो ये एग्जाम में गवर्नेंस में आ सकता है। तो सबसे पहले यहां पर कॉन्टेक्स्ट क्या है, इंडियन आर्मीज 4 कॉर्प्स तेजपुर असम के बारे में वो आईआईटी गुवाहाटी के साथ मिलकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसमें रिसर्च, डिजाइन और फैब्रिकेटेड बैम्बू बेस्ड बंकर बनाया है, जो हाई एल्टीट्यूड रीजन पर प्राइमरी खास करके अरुणाचल प्रदेश में ये बहुत काम आने वाला है। अब इसका मकसद ये है कि जो कन्वेंशनल मटेरियल से जो बंकर बनाए जाते हैं उसके जगह पर इपॉक्सी बैम्बू बेस्ड कंपोजिट ड्यूरेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी और पोर्टेबिलिटी के बेस के आधार पर यह बंकर बहुत
बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब इसके की हाइलाइट्स क्या है? अगर हम इस बंकर को बैम्बू बेस्ड कंपोजिट बंकर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये वेट में बहुत ही लाइटर है, स्ट्रॉन्गर है, और ये बंकर जो है फ्रीजिंग हाई एल्टीट्यूड के लिए भी काफी यूजफुल है। ये जो जितने भी स्मॉल आर्म फायर हैं उससे प्रोटेक्ट करता है, आपका मदद करता है, और जो ट्रेडिशनल मटेरियल का यूज कर रहे हैं उससे बहुत ही, क्योंकि लाइट वेट है, इको फ्रेंडली है, आपका कॉस्ट इफेक्टिव है, और टेस्टिंग भी किया गया तो ये बहुत ही जबरदस्त है आपका। ये आपका तो एग्जाम में एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, स्मॉल आर्म फायर, इन सभी चीजों से बचा सकता है। तो ये भी आप देखो यूपीएससी के रेलेवेंस में डिफेंस और टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत हुआ, इन सभी से। अब यूपीएससी में इससे रिलेटेड भी प्रश्न आपको पूछ सकता है, हालांकि ये पूछेगा खास करके किस में पूछेगा, आपको पूछेगा, आपको प्रीलिम्स में पूछेगा। और लास्ट न्यूज जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका होम मिनिस्ट्री से। अब होम मिनिस्ट्री ने डायरेक्टिव ऑन द प्रॉपर यूज ऑफ स्टेट एम्बलम, स्टेट एम्बलम के प्रॉपर यूज के लिए स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्टिव किया है कि एम्बलम का यूज प्रॉपर होना चाहिए। क्या है? यूनियन होम मिनिस्ट्री ने एक डायरेक्टिव यूज इश्यूज किया है स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट को कहा है कि आप मिस यूज और इम्प्रॉपर डिपिक्शन के साथ आप स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया को नहीं यूज कर सकते। यानी कि हमारा जो एम्बलम है आपका, हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है, उस चिन्ह को गलत तरीके से यूज नहीं कर सकते हैं। आपको प्रॉपर तरीके से लॉ एंड कैपिटल जो इनकम्प्लीट विदाउट मोटो, अगर आपने लॉ एंड कैपिटल को यूज किया और उसमें मोटो यूज नहीं किया, क्योंकि हमारा मोटो है सत्यमेव जयते, तो ये सत्यमेव जयते जो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ होता है, वो सत्यमेव जयते को भी लिखना होगा। अगर वो नहीं लिखा हुआ होता है लोगो और मोटो, तो ये इनकम्प्लीट माना जाता है, और इसको लेकर के स्टेट गवर्नमेंट को उसने एक डायरेक्टिव जारी किया। स्टेट एम्बलम मस्ट इंक्लूड सत्यमेव जयते। बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट एजेंसी हैं जो इन कंप्लीट वर्जन यूज कर रहे हैं एम्बलम को, उनको सत्यमेव जयते को भी ऐड करना पड़ेगा। अगर सत्यमेव जयते को ऐड नहीं करते हैं तो स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया प्रोविजन इम्प्रॉपर यूज एक्ट 2005 के तहत उनको कार्रवाई किया जाएगा। दूसरा, लीगल फ्रेमवर्क ऑफ गवर्निंग स्टेट एम्बलम में, स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया में 2005 के तहत यह कहता है कि स्पेसिफिक ऑथोरिटी ऑफ पर्पस के लिए यूज किया जाए, उसके रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस इसका बहुत महत्वपूर्ण है। स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया जो है सारनाथ लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका से लिया गया है, जिसके अंदर में 3 विजिबल लॉयंस होते हैं एबिकस पर, उसके बाद धर्म चक्र व्हील होता है आपका सेंटर पर, साथ में राइट साइड में एक बुल होता है, और हॉर्स होता है गैलोपिंग ऑन द लेफ्ट साइड में आपका। 2 धर्म चक्र वहां पर एक्सट्रीम एंड में होता है, और मोटो में लिखा हुआ रहता है सत्यमेव जयते, यानी ट्रूथ अलोन ट्रिम्प्स आपका, यानी बिलो उसके नीचे देवनागरी भाषा में लिखी हुई रहती है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नेंस ऑफ फ्रेमवर्क। ये हमारे एग्जाम में खास करके आर्ट एंड कल्चर में के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इससे रिलेटेड कई बार प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया एंड लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग टू इट। तो ये हमारे एग्जाम के लिए, तो आपको ये बातें समझ में आ गई होगी कि न्यूज पढ़ना कैसे है, यूपीएससी के मेंस के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में कैसे पूछे जा सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो को शेयर करें। अगर कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में आप लिखें। धन्यवाद।